तो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग कहाँ भटक रहे हैं बच्चों? आज जो है आप लोगों के लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हिंदी वर्णिका के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पूरी वर्णिका को कवर करेंगे बच्चों। पूरे वर्णिका को एक ही चैप्टर में कवर कर लेंगे, जिसमें 8 से 10 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे। ये वीडियो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है बच्चों। आज एक ही वीडियो में पूरी वर्णिका को खत्म कर लेंगे बच्चों। महामैराथन क्लास है, वीडियो को लगातार देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, पहला चैप्टर है हमारी दही वाली मंगमा। कौन सा चैप्टर है बच्चों? दही वाली मंगमा, जो कि कन्नड़ भाषा की कहानी है। और इनके लेखक कौन है बच्चों? इनके लेखक है श्रीनिवास जी। और आपको बता दे बच्चों, श्रीनिवास जी जो है किस भाषा के लेखक है? कन्नड़ भाषा के लेखक है। और जो क्या कहते हैं बच्चों, दही वाली जो कहानी है, उनके अनुवादक कौन है बच्चों? B.R. नारायण। B.R. नारायण के द्वारा जो है इसका अनुवाद किया गया था बच्चों। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न की और उससे पहले जान लेते हैं बच्चों, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? कोलार के कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार के कर्नाटक में हुआ था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं प्रश्न की और उन्हीं में प्रश्न में ही देखेंगे। पहला प्रश्न कहते हैं, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो पहला ऑप्शन है गुजराती कहानी से, दूसरा है तमिल कहानी से, उड़िया कहानी से, कन्नड़ कहानी से। तो किस कहानी से बच्चों? कन्नड़ कहानी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी, कन्नड़ कहानी से। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। कहता अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी? तो अबलूर के पास रहने वाली कौन थी बच्चों? तो मंगमा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए, मंगमा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो रंगप्पा के लिए, नजम्मा के लिए, पोता के लिए, पति के लिए। तो किसके लिए बच्चों? अपने पोता के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपने पोता के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो किस भाषा की कहानी थी बच्चों? कन्नड़ भाषा की। किस भाषा की? कन्नड़ भाषा की। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी बच्चों? ऑप्शन ए, पोता के लिए, पोती के लिए, भाजी के लिए, बहू के लिए। किसके लिए? पोता के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोता के लिए। अगला प्रश्न है, किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? तो कौन अपना धर्म नहीं छोड़ा बच्चों? मंगमा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा, मंगमा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। कहता मंगमा से पान किसने मांगा था? कौन मांगा था पान? रंगप्पा ने, नजम्मा ने, लक्ष्मी ने, गुन्नीधी ने। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रंगप्पा। क्या हो जाएगा? रंगप्पा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता मंगमा को किसके साथ विवाद था? तो मंगमा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ, नजम्मा के साथ, मालकिन के साथ, पड़ोसी के साथ। तो किसके साथ था बच्चों? उसकी जो बहू थी, यानी उसकी जो पुतौह थी, उसी के साथ विवाद था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नजम्मा के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में, कोलार कर्नाटक में। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? कोलार कर्नाटक। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोलार कर्नाटक। चलिए अगला ऑप्शन देखिए। अगला प्रश्न कहता है लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए में है मंगमा, दूसरा है मंगमा का बेटा, तीसरा है नजम्मा और चौथा है रंगप्पा। तो ऐसा किसने कहा था बच्चों? नजम्मा। कौन कहा था ऐसा? नजम्मा ऐसा कहा था। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, कहता है घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था बच्चों? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? ऑप्शन ए में है मंगमा, नजम्मा, लेखक की पत्नी, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन कहा था बच्चों? मंगमा कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? जो यह कहानी है दही वाली मंगमा, उसके रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं, आम का बगीचा, खेल का मैदान, मंदिर। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? अमराई का कुआं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, अमराई का कुआं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है श्रीनिवास, साबर दहिया, सुजाता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था बच्चों? श्रीनिवास। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था बच्चों? मास्ती वेंकटेश अयंगार। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मास्ती वेंकटेश अयंगार, मास्ती वेंकटेश अयंगार। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताओ। तो कब हुआ था? 6 जून 1891। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कहता है मंगमा किस गांव की रहने वाली थी? तो मंगमा किस गांव की रहने वाली थी? तो बंगलुरु के पास किसी गांव की, मंगलूर के पास किसी गांव की, अबलूर के पास किसी गांव की, रामेश्वरम के पास किसी गांव की। तो किस गांव की? अबलूर के पास किसी गांव की। अबलूर के पास उनका एक गांव था बच्चों, उसी गांव में रहती थी मंगमा। चलिए अगला प्रश्न है रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा कौन था बच्चों? जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। तो कौन था बच्चों? जुआरी था। गांव का एक जुआरी लंपट लड़का था जो मंगमा से क्या लेना चाहता था? कुछ पैसे उनसे ठगना चाहता था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता मंगमा की बहू का क्या नाम है? मंगमा की बहू का क्या नाम था बच्चों? जो उसकी पुतहू थी उसकी नाम थी नजम्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, नजम्मा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है मंगमा किस कहानी की पात्रा है? तो मंगमा किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, दही वाली मंगमा कहानी के। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? पहला ऑप्शन है देखिए, कहता है रामेश्वर में, केरल में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, बेंगलुरु के शहर में जो है दही बेचा करती थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न कहता है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? किस कहानी का अनुवाद किया है बच्चों? पहला ऑप्शन है दैत्य विश्वास, दूसरा है दही वाली मंगमा, तीसरा है नगर, चौथा है माँ कहानी। तो कौन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बच्चों? दही वाली मंगमा। जो बी आर नारायण थे दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवाद किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न है, कहता है मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? मंगमा को अपनी बहू को लेकर कैसे विवाद रहता था? किसको लेकर विवाद रहता था बहू से? तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, कहता है रंगप्पा, दूसरा है पोते, तीसरा है पति और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा बच्चों? कमेंट करके आप लोग बताइए। पोते हो जाएगा। क्या होगा? पोते को लेकर के जो है उसको बहू से विवाद रहती थी हमेशा मंगमा को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मंगमा को किससे विवाद रहता था? मंगमा को किससे विवाद रहता था? पहला ऑप्शन है बेटे से, बहू नजम्मा से, पोते से, सास से। तो किससे हमेशा विवाद रहता था बच्चों? बहू नजम्मा से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है बच्चों? पहला ऑप्शन देखिए शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगप्पा के खेत में। सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर
ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। रास्ते में जो है अमराई का कुआं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था बच्चों? पहला ऑप्शन देखिए, मंगमा, पापापति, लक्ष्मी, सीता। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? मंगमा। ऐसा कौन कह रही थी? मंगमा कह रही थी। क्यों कह रही थी? क्योंकि उसका पुतौ जो थी, इसकी बहू, वह जब आया तो देखा कि जो उनके पोते को क्या कर रही है, उनकी बहू पीट रही है, इसीलिए वह बोला क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मंगमा नजमा मंगमा की कौन थी? तो नजमा कौन थी? मंगमा की, नजमा की कौन थी बच्चों? उसकी बहू थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहू थी, उसकी बहू। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है रंगप्पा किससे कर्ज मांगता था? तो देखिए पहला ऑप्शन है नजम्मा से, मंगमा से, श्रीनिवास से और लक्ष्मी से। तो किससे बच्चों? रंगप्पा जो है मंगमा से कर्ज मांगती थी और उसका पैसा ठगना चाहती थी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है दही वाथी मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा क्या बेचती थी बच्चों? पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है घी, दूसरा है दही, तीसरा है पनीर, खोवा। तो क्या बेचती थी बच्चों? दही बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी? दही। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्यों कर लिया बच्चों? ऑप्शन ए देखिए, डर से, मजबूरी से, प्रेम से, शौक से। तो क्यों किया बच्चों? मजबूरी बस, क्योंकि बहू को लगता था कि जो बहू को लगता था कि मंगमा की पैसा क्या कर लेगा, कोई ठग लेगा, इसीलिए जो है वह समझौता कर लिए। उनको लगता था कि मेरी सास से कोई पैसा ठग लेंगे, इसीलिए मजबूरी बस उन्होंने समझौता कर लिया। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर में टोटल 29 प्रश्न था। तो आप लोग कमेंट करके बताओ इस 29 प्रश्न में आपने कितने प्रश्न सही किए, और जो प्रश्न नहीं हुआ सही उन प्रश्न को कंठस्थ करके याद कर लेना है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है 2026 बोर्ड की परीक्षा के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है बच्चों। 2026 की बोर्ड में यदि आप 2026 बोर्ड परीक्षा में आप भी यदि एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें बच्चों। चलिए देखिए और प्रश्न है, और कुछ प्रश्न और है बच्चों। चलिए देखिए, कहता है माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? तो मंगमा क्या खाती थी? पहला ऑप्शन है दही, पान सुपारी, मिठाई। तो क्या खाते थे बच्चों? ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पान सुपारी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है जो अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन देखिए, मंगमा का, माँ जी का, नजम्मा का, रंगप्पा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कह रहा अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है। तो ऐसा किसने कहा था बच्चों? मंगमा ने। कौन कहा था? मंगमा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए यहाँ पे टोटल जो है 31 प्रश्न था बच्चों, 31 प्रश्न एक चैप्टर में। चलिए अब हम जो है सीधे अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आज जो है पूरे 5 चैप्टर को देखने वाले हैं बच्चों। एक से पूरे 5 चैप्टर तक की महा मैराथन क्लास है बच्चों। क्लास में जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए बच्चों। देखिए दूसरा चैप्टर है ढहते विश्वास, ढहते विश्वास, जो कि उड़िया भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी है बच्चों? उड़िया भाषा की कहानी है। और इसके लेखक कौन है बच्चों? सातकौड़ी होता है। और सातकौड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? उड़ीसा में। कहाँ हुआ था बच्चों? उड़ीसा में हुआ था। चलिए बच्चों अगले
प्रश्न की ओर अब बढ़ जाते हैं सीधा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, प्रश्न कहता है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो ऐसा किसको लगता था बच्चों? ऑप्शन ए है रानी को, लक्ष्मी को, आरती को, राधा को। किसको लग रहा था बच्चों? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मी को ऐसा लग रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, ढहते विश्वास कहानी में कौन सी समस्या का वर्णन है? तो बच्चों पहला देखिए, कहता है दहेज की समस्या की। नौ बच्चों, अकाल की समस्या का। नहीं बच्चों, बाढ़ की समस्या का। हाँ बच्चों, बाढ़ की समस्या का। किस समस्या का वर्णन है? बाढ़ की समस्या का, जिसमें क्या होता है, लक्ष्मी के गांव में क्या आ जाती है, एक बांध टूटने के कारण बाढ़ आ जाती है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का क्या नाम है? तो ढहते विश्वास जो कहानी लिखे हैं उनका क्या नाम है बच्चों? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, सात कौड़ी होता। क्या हो जाएगा? सात कौड़ी होता। श्रीनिवास, श्रीनिवास की कौन सी कहानी है? दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा है। चलिए बच्चों उसके बाद देखिए, ईश्वर पेटलीकर की कौन सी कहानी है बच्चों? माँ कहानी है। और सुजाता की कौन सी कहानी है? नगर, नगर कहानी है बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट जाता है? तो तूफान में किसका घर टूटता है बच्चों? देखिए गुणनिधि का, सरपंच का, तहसीलदार का, लक्ष्मी का। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, लक्ष्मी का घर टूट जाता है बच्चों। किसका घर? लक्ष्मी का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो इस कहानी में कौन सी बांध टूट रही है बच्चों? ऑप्शन ए दलई बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, फरका बांध। तो क्या हो जाएगा सही आंसर बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, देलई बांध के टूटने से गांव में क्या हो रहा है? बाढ़ आ जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस कहानी में बाढ़ के दृश्यों का चित्रण किया गया है? तो किस कहानी में? पहला ऑप्शन पढ़िए, दही वाली मंगमा में, ढहते विश्वास में, माँ कहानी में, धरती कब तक घूमेगी। तो किस कहानी में बच्चों? ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ का चित्रण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किसके घर का काम करती थी बच्चों? लक्ष्मी किसके घर का काम करती थी? ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है जमींदार साहब की, नवाब साहब की, तहसीलदार साहब की, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तहसीलदार साहब यहाँ क्या करती थी? लक्ष्मी काम करती थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कहता है तुरई के फूल की तरह खिलखिला कर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है बच्चों? तो पहला ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी, नगद, माँ, ढहते विश्वास। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ढहते विश्वास में जो है ऐसा बात कहा गया है कि तुरई की फूल की तरह खिलखिला कर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। क्योंकि गांव में बाढ़ आ गई थी बच्चों, और बाढ़ आने से काफी क्षति हुई थी, सबकी जान खतरे में पड़ गई थी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी करते थे? तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देलई बांध की निगरानी कर रहे थे बारी बारी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे को बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई? देखिए ऑप्शन ए खलिहान में, गुहाल में, रसोई में, कमरे में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ बच्चों? गुहाल। गुहाल किसको कहते हैं? जहाँ गाय भैंस को रखते, मवेशियों को रखा जाता है गाँव घर में, उसी को गुहाल के नाम से जानते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी?
पहला ऑप्शन देखिए प्रोसन, लक्ष्मी, शंकर की बहन, गुणनिधि का मां। तो क्या होगा इसका सही आंसर बच्चों? लक्ष्मी। कौन थी? लक्ष्मी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो कौन खेती करवाई थी बच्चों? पहला ऑप्शन देखिए सरपंच, तहसीलदार, मुखिया, लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा बच्चों, लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है हल किराए पे लेकर खेती करवाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है बच्चों? तो पहला ऑप्शन पढ़िए। कहता है राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा, बी आर नारायण, गोपाल दास नागर, के ए जमुना। तो क्या हो जाएगा सही आंसर बच्चों? राजेंद्र 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 प्रसाद मिश्र इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बी आर नारायण किस कहानी का अनुवाद किया था? दही वाली मंगमा। और जो गोपाल दास नागर है वह किस कहानी को क्या था बच्चों? माँ कहानी का नहीं बच्चों, नगर कहानी की। किस कहानी की बच्चों? नगर कहानी की। और के ए जमुना जो है, नहीं बच्चों, गोपाल दास नागर जो है शायद माँ कहानी की थी, और के ए जमुना जो है नगर कहानी की। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कहता है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो किस भाषा से अनुदित है ढहते विश्वास? उड़िया भाषा से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, उड़िया भाषा से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था बच्चों? पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1927 को, 11 अक्टूबर 1928 को, 29 अक्टूबर 1929 को, 30 अक्टूबर 1930 को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है सात कौड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? तो कहाँ के प्रमुख कथाकार है बच्चों? तो बिहार के, पहला ऑप्शन है बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के, झारखंड के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा के। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र कौन है? लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र कौन है? ऑप्शन पहला है ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, मां, नगर। तो किस कहानी का पात्र है बच्चों? ढहते विश्वास। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? ढहते विश्वास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्मी लक्ष्मी का पति में नौकरी करता था, यानी किस में नौकरी करता था बच्चों? या कहाँ हो जाएगा बच्चों? कहाँ नौकरी करता था? कहाँ नौकरी करता था बच्चों? पहला ऑप्शन मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में, कलकत्ता में। तो सही आंसर क्या होगा? कलकत्ता में। कहाँ करता था बच्चों? कलकत्ता में नौकरी करता था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था बच्चों? पहला ऑप्शन है अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण, शंकर। तो कौन क्या नाम था बच्चों? अच्युत नाम था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित है? तो कहाँ का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित है? पहला ऑप्शन देखिए झारखंड, मिथिला, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। उड़ीसा में जो बाढ़ का जनजीवन है, जो बाढ़ से जीवन प्रभावित होता है, उन्हीं को दर्शाया गया है कहानी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, यानी बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? पहला ऑप्शन पढ़िए माँ, ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ढहते विश्वास कहानी में जो है बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। कहाँ की बाढ़ की समस्या? उड़ीसा की बाढ़ की समस्या बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कहता है लक्ष्मी के संबंध में क्या सही है? पहला ऑप्शन पढ़िए। कहता है पहला ऑप्शन है ढहते विश्वास कहानी की
प्रमुख पात्रा है। गांव में रहने वाली एक गरीब संघर्षशील महिला है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। अगला है उपयुक्त सही, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इनमें सभी क्या है? बिल्कुल सही है बच्चों, सब सही है बिल्कुल। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है किनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो पहला ऑप्शन पढ़िए बच्चों, श्रीनिवास की, सातकोड़ी होता के, ईश्वर पेटलीकर, सावर दैया। इसका सही आंसर क्या होगा? सातकोड़ी होता। क्या हो जाएगा? सातकोड़ी होता। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितनी खेत छोड़कर गए थे? तो पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने खेत छोड़ के गए थे बच्चों? पहला 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। कितना खेत छोड़ के गया था बच्चों? 1 बीघा। कितना? 1 बीघा। सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? पहला ऑप्शन है पंजाबी, अंग्रेजी, उड़िया, हिंदी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? उड़िया। उड़िया भाषा के एक प्रमुख कथाकार है सातकोड़ी होता है। सातकोड़ी होता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? तो कौन बनवाए थे बच्चों? चलिए पहला ऑप्शन है राजा खारवेल ने, राजा ओड ने, महाराज ययाति केसरी ने, राजा सुकंद वर्मन ने। तो कौन क्या था बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, महाराज ययाति केसरी ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का क्या नाम था बच्चों? पहला ऑप्शन है वीरेंद्र, लक्ष्मण, राजनेश, महेश। तो क्या नाम था बच्चों? लक्ष्मण नाम था। क्या नाम था? लक्ष्मण नाम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो पहला ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती, देवी। तो किस नदी के नीचे बच्चों? देवी नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है गुण निधि कहां से लौटा था? तो गुण निधि कहां से लौटा था बच्चों? पहला ऑप्शन है कलकत्ता से, कटक से, बेंगलुरु से, भोपाल से। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कहां से लौटा था गुण निधि? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? कटक से। कहां से लौटा था? कटक से लौटा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कहता है गुण निधि कैसा लड़का था? तो गुण निधि कैसा लड़का था बच्चों? देखिए ऑप्शन ए है जुआरी, शराबी, चालाक, पढ़ाकू। तो पढ़ाकू लड़का था। कैसा लड़का था बच्चों? पढ़ाकू लड़का था गुण निधि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर लक्ष्मी के ससुर शहीद हो गए? पहला ऑप्शन पर ये गंडक बांध, सोन बांध, हीराकुंड बांध, सतलुज बांध। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर सी होगा, हीरा कुंड बांध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है गुण निधि ने किस दल का गठन किया है? तो किस दल का गठन किया? पहला ऑप्शन पढ़िए बच्चों, पहला ऑप्शन है सुरक्षा दल की, स्वयं सेवक दल की, स्वयं सहायता दल की, बजरंग दल की। तो क्या हो जाएगा सही आंसर बच्चों? क्या होगा? सुरक्षा दल की। किस दल की बच्चों? सुरक्षा दल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, गुण निधि किस कहानी का पात्र है बच्चों? तो पहला ऑप्शन पढ़िए दही वाली मंगमा, ढहते विश्वास, नगर, माँ। तो किस कहानी का होगा बच्चों? ढहते विश्वास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो स्कूल कहाँ है बच्चों? ऑप्शन पढ़िए पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टीले के नीचे। कहां पर है?
टीले के नीचे है स्कूल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कौन हल्ला कर बाढ़ से सचेत कर रहे थे? तो कौन कर रहे थे बच्चों? देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए, चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकरा, मकरा। डी में है इनमें सभी। तो सभी क्या कर रहे थे? चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं जो बाढ़ आने वाले हैं। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों, अगला प्रश्न है, कहता है ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? पहला ऑप्शन पर ईश्वर पेटलीकर, सात कौड़ी होता, श्रीनिवास सुजाता। तो ढहते विश्वास क्या हो जाएगा? सात कौड़ी होता। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कहाँ नौकरी करता था बच्चों? पहला ऑप्शन है बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में। तो कहाँ करता था बच्चों? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है? ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? पहला ऑप्शन पढ़िए, मंगमा, सीता, लक्ष्मी, पप्पापति। क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी होगा बच्चों, लक्ष्मी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सुरक्षा दल सेवक का गठन किसने किया था बच्चों? तो पहला ऑप्शन पढ़िए, गुणनिधि ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने, केशव ने। सही आंसर क्या होगा? गुणनिधि ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में टोटल 39 प्रश्न था। तो आप लोग को 39 प्रश्न से कितना प्रश्न याद था बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब सीधे हम चलते हैं तीसरे चैप्टर पे। यहाँ तक में 2 चैप्टर खत्म हो चुका है बच्चों। महामैराथन क्लास चलेगा, वीडियो में जुड़े रहिए। पूरा 5 चैप्टर, एक चैप्टर से लेकर के जो है पूरा 5 चैप्टर तक यानी पूरी वर्णिका को खत्म कर देंगे, जिसमें बच्चों 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा बच्चों। 8 से 10 नंबर इस वीडियो से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए बच्चों, लगातार वीडियो को देखते रहिए। कोसीवाला सर आप लोगों के लिए लगातार सेवा में लगे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि दोस्त भी पढ़ सके। चलिए अब सीधा हम समय को गवाए बिना तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। देखिए तीसरा चैप्टर क्या है बच्चों? तीसरा चैप्टर है दही, क्या कहते हैं, माँ कहानी, जो गुजराती कहानी है। माँ कहानी है बच्चों, किस भाषा की कहानी है? गुजराती भाषा की कहानी है। और इनके लेखक कौन है बच्चे? ईश्वर पेटलीकर। कौन है बच्चों? ईश्वर पेटलीकर है। चलिए अब जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगले प्रश्न की ओर अब सीधा बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है बच्चों? एक मिनट बच्चों, हाँ चलिए प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो क्या निदान प्रकट किया? पहला ऑप्शन पढ़िए, इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पागल मिटाना संभव नहीं है, इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कहा बच्चों? पागलपन को मिटाना संभव नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट होगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है मंगू कब से पागल था बच्चों? मंगू कब से पागल था? तो ऑप्शन पढ़िए, कहता है 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, जन्म से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी होगा बच्चों। मंगू क्या था? जन्म से बिल्कुल पागल था। चलिए बच्चों जन्म से क्या था? पागल था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न कहता है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो कौन लिखवाए थे बच्चों? चलिए पहला ऑप्शन पढ़िए, माँ जी ने, छोटे पुत्र ने, कमू ने, पड़ोसी ने। तो कौन लिखवाए थे? माँ जी ने लिखवाए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है बच्चों, मंगू किस कहानी की पात्रा है? किस कहानी की पात्रा है बच्चों? तो पहला ऑप्शन पढ़िए, दही वाली मंगमा की, नगर कहानी की, ढहते विश्वास की, माँ कहानी की। तो किस कहानी की हो जाएगा बच्चों? माँ कहानी का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किनके साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने, मूल दर्शन और कला आदि का वर्णन है?
तो पहला ऑप्शन है सातकोड़ी होता बच्चों, साबरदहिया, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। चलिए बच्चों इधर उधर ना भटकिए बच्चों, कोसी वाला सर है आपकी सेवा में। तो सीधा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सीधे पढ़िए बच्चों। आज महामैराथन क्लास चल रहा है चैप्टर 1 से बच्चों चैप्टर 5 तक की पूरी क्लास होगी। पूरा वर्णिका एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। 8 से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा इस वीडियो से, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए बच्चों। कोसी वाले सर आपकी सेवा में हमेशा तैयार है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न कहता है मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? अस्पताल को जो है किसकी उपमा देती थी? पहला ऑप्शन पर ये धर्मशाला की, गौशाला की, पाठशाला की, नृत्यशाला की। तो किसकी उपमा देती थी बच्चों? गौशाला की। आप लोग को पता ही होगा गौशाला की उपमा दे रही थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है बच्चों ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? तो पहला ऑप्शन पर ये राजस्थान के, उड़ीसा के, गुजरात के, कर्नाटक के। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी होगा बच्चों। क्या होगा? गुजरात के। चलिए अगला कहानी देखिए। अगला प्रश्न कहता पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कैसे रखा जाता था? पहला ऑप्शन पर ये बांधकर, स्वतंत्र, कमरे में बंद कर, ऊंचे स्थान पे। तो कैसे रखा जाता था बच्चों? कमरे में बांधकर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए कहता है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो किसका ऑर्डर प्राप्त किया? पहला ऑप्शन डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से, पुलिस से। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? मजिस्ट्रेट से। किससे प्राप्त किया था? मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है माँ को कितनी पुत्रियां थी? माँ को कितनी पुत्रियां थी? 3, 4, 2, 5। तो कितनी पुत्रियां थी बच्चों? 2 पुत्रियां थी। और पुत्र भी पूछे तो पुत्र भी 2 ही था। पुत्र भी 2 ही था। 2 पुत्र और 2 पुत्री था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले कौन थे बच्चों? भाई ने, माँ ने, दादी ने, माँ ने। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, माँ ने। क्या होगा? माँ ने। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा दे रही थी? माँ जी किसको गौशाला की उपमा दे रही थी? चलिए पहला ऑप्शन पढ़िए घर को, अस्पताल को, विद्यालय को, मंदिर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अस्पताल को। क्या होगा बच्चों? अस्पताल को गौशाला की उपमा दे रही थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। कहता कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो चलिए देखिए कहता पूष का महीना, माघ का महीना, अघन का महीना, कार्तिक का महीना। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? अघन का माह। अघन का माह जो है आशा भरा माह था माँ जी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो किस लेखक द्वारा है बच्चों? पहला ऑप्शन देखिए श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। तो क्या हो जाएगा बच्चों सही आंसर? ईश्वर पेटलीकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो कितने संतान थे बच्चों? 4 संतान थी। 2 पुत्री और 2 पुत्र भी था बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहते माँ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था बच्चों? तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन गोपाल दास नागर, बी आर नारायण, के ए जमुना, राजेंद्र प्रसाद।
तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर हो जाएगा बच्चों गोपाल दास नागर। ये होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों गोपाल दास नागर। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है मंगू, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतान थी? मंगू के अलावा कितना संतान था बच्चों? देखिए 1 2 3 4, तो कितना संतान था मंगू के अलावा? 3 संतान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। मंगू जन्म से थी, मंगू जन्म से क्या थी बच्चों? पहला ऑप्शन पागल, चंचल, अंधी, गूंगी। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? जन्म से ही क्या था? पागल था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है काला पानी ईश्वर पेटलीकर की लोकप्रिय है। तो लोकप्रिय क्या है काला पानी ईश्वर पेटलीकर की? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? उपन्यास होगा। काला पानी ईश्वर पेटलीकर की लोकप्रिय उपन्यास है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन ए सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर की, सुजाता की, सावरदहिया की। तो ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ईश्वर पेटलीकर की। तो इधर उधर मत भटकिए बच्चों, सीधा आ जाइए कोसी वाले सर के पास और मुफ्त में पढ़िए बच्चों धमाकेदार ऑब्जेक्टिव जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है बच्चों। वीडियो को लगातार देखिए, स्किप नहीं कीजिए बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है मंगू, अगला प्रश्न है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था बच्चों? पहला ऑप्शन पढ़िए विभावरी, कमू, रजू, नीलिमा। तो क्या नाम था बच्चों? मंगू की बड़ी बहन का कमू नाम था। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? पहला ऑप्शन पढ़िए मलयालम, मराठी, गुजराती, भोजपुरी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजराती भाषा की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मंगू की मां के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? तो कौन सा महीना बच्चों? पहला ऑप्शन पढ़िए चैत की, कार्तिक की, आषाढ़ की, अगहन की। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? अगहन की। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अगहन मास। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है 2 पुत्र और 2 पुत्री है। किसको 2 पुत्र और 2 पुत्री थी? लक्ष्मी को, सीता को, मंगू की, मंगवा को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लक्ष्मी को, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या समझती थी? ऑप्शन ए है बंधन, मुक्ति, छुटकारा, संतोष। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, छुटकारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए बच्चों। अगला प्रश्न कहता है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन पढ़िए बच्चों मेटन, मेटन ने बच्चों मेटरन होगा। क्या होगा? मेटरन। मेटरन ने, मजिस्ट्रेट ने, परिचारिका ने, डॉक्टर ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए होगा, मेटरन ने। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए होगा बच्चों, मेटरन ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? तो किसको पत्र लिख के बुलवाया था बच्चों? तो पहला ऑप्शन पढ़िए बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को, छोटी बहू को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बड़े पुत्र को। क्या होगा बच्चों? बड़े पुत्र को। सही आंसर क्या होगा? बड़े पुत्र को।
चलिए तो तीसरा चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। टोटल 27 प्रश्न थे तीसरे चैप्टर में। 27 में से कितना प्रश्न याद था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, और वीडियो में बने रहिए बच्चों। अभी और 2 चैप्टर बाकी है, अभी चल रहा है लगातार मैराथन क्लास चल रहा है बच्चों। 8 से 10 नंबर पक्का हो जाएगा बच्चों, तो वीडियो में लगातार जुड़े रहे। आप देख रहे हैं कोसी वाले सर को, कोसी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। कोसी वाला सर आपकी सेवा में हमेशा तैनात है बच्चों। चलिए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला चैप्टर है नगर। अगला चैप्टर कौन सा है बच्चों? नगर है। अगला चैप्टर कौन सा है बच्चों? नगर। अगला चैप्टर कौन सा है? नगर, जो कि बच्चों तमिल कहानी है, तमिल भाषा की कहानी है। और इसके लेखक कौन है? सुजाता है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है बच्चों? एस रंगराजन। एस रंगराजन। चलिए बच्चों अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है सवाल? तो हिंदी काव्य में, अंग्रेजी नाटक में, तुलनात्मक व्याकरण में, तमिल उपन्यास में। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी होगा। ऐसा लिखा हुआ तुलनात्मक व्याकरण में है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए माँ है, दूसरा नगर है, तीसरा ढहते विश्वास है, चौथा धरती कब तक घूमेगी। तो सुजाता जो है किस कहानी के लेखक है? नगर कहानी के। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, नगर कहानी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो पहला ऑप्शन पढ़िए बच्चों। रेलवे स्टेशन का, बस अड्डा का, अस्पताल का, गांव का। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? अस्पताल का। क्या होगा? अस्पताल का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है पप्पा पति बेहोश क्यों पड़ी थी? क्यों बेहोश पड़ी थी बच्चों? तो पहला ऑप्शन देखिए सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, पेट दर्द के कारण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी होगा, तेज बुखार के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है अंग्रेजों द्वारा मदुरै को किस नाम से पुकारा जाता था? तो पहला ऑप्शन पढ़िए बच्चों। मेदोरा, दूसरा है मथुरा, तीसरा है मदुरा, चौथा है मंगलौर। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मदुरा। क्या होगा? मदुरा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पप्पा पति किस पर लेटी थी? तो पहला ऑप्शन पढ़िए चौकी पर, स्ट्रेचर पर, खटिया पर, पलंग पर। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? कहाँ लेती थी? स्ट्रेचर पर। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेचर पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है बड़ी डॉक्टर ने पप्पा पति को कौन सी बीमारी बताई थी? पहला ऑप्शन है मलेरिया, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है कौन? अगला प्रश्न है देखिए। अगला प्रश्न है कौन पप्पा पति को छोड़कर नहीं जाना चाहता था? कौन पप्पा पति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे बच्चों? पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है वरियम्मा, कल्ली अमाल, नील अमाल, वल्ली अमाल। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा, वल्ली अमाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? वल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था? वल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था बच्चों? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पहला ऑप्शन मुनाडीपट्टी, अंजू ग्रामम, अनीपट्टू, थुथुकुड्डी। तो क्या नाम था बच्चों? मुनाडीपट्टी। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, मुनाडीपट्टी। मुनाडीपट्टी। चलिए पहला कहता है वल्ली अमाल
वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पप्पा पति को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो क्या होगा बच्चों? पहला ऑप्शन पर ये शहर के, गांव के, पड़ोस के, मैसूर के। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी होगा बच्चों, गांव के। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन पर ये NK रंगराजन, SA रंगराजन, S रंगराजन, K रंगराजन। तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा बिल्कुल करेक्ट, S रंगराजन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो पहला ऑप्शन पढ़िए मंगू, कुसुम, मेटून, माँ। तो क्या हो जाएगा सही आंसर बच्चों? डी होगा माँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है सुजाता का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो पहला ऑप्शन पढ़िए 4 फरवरी 1938 को, 3 मई 1935 को, 18 फरवरी 1916 को, 10 अक्टूबर 1912 को। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर हो जाएगा 3 मई 1935 ईस्वी को, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पप्पा पति को कौन सा रोग था? तो पहला ऑप्शन देखिए टिटनेस, हेजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़िए उड़िया के, तमिल के, गुजराती के, कन्नड़ के। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? नगर कहानी कौन सी कहानी है बच्चों? गुजराती कहानी है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता पप्पा पति डैश कहानी की पात्र है? पप्पा पति किस कहानी की पात्र है बच्चों? पहला ऑप्शन पर ये ढहते विश्वास, नगर कहानी की, धरती कब तक घूमेगी, माँ कहानी की। तो क्या हो जाएगा बच्चों? पप्पा पति किस कहानी की है? तो पप्पा पति जो है बच्चों वह है नगर कहानी की। क्या होगा बच्चों? नगर कहानी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है वल्ली अमाल की लड़की कौन थी? वल्ली अमाल की लड़की कौन थी? पहला ऑप्शन पप्पा पति, मंगम्मा, नजम्मा, लक्ष्मी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा, पप्पा पति। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? तो पहला ऑप्शन 49 नंबर, 50 नंबर, 48 नंबर, 51 नंबर। तो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 48 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है पप्पा पति की उम्र क्या थी बच्चों? पप्पा पति की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए देखिए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? 12 वर्ष, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता एस रंगराजन का वास्तविक नाम है। एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है बच्चों? देखिए पहला ऑप्शन पर ये बच्चों क्या कहता है? साबरदैया का, सुजाता का, श्रीनिवास का, घनानंद का। तो क्या हो जाएगा सही आंसर बच्चों? सुजाता का नाम है एस रंगराजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा था? तो ऐसा अंग्रेजी में कहा था बच्चों, किसने कहा था? छोटे डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने, प्रशिक्षु डॉक्टर ने, नर्स ने। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? बड़े डॉक्टर ने। कौन कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है बच्चों? पहला ऑप्शन पढ़िए सुजाता, साबरदैया, श्रीनिवास, सातकोरी होता। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? सुजाता। सुजाता जो है नगर कहानी के लेखक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है बड़े डॉक्टर के संबंध में क्या सही है? तो पहला ऑप्शन पढ़िए विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे,
स्नातक कोर कक्षाओं को पढ़ाते थे, वे प्रोफेसर थे। इनमें से सही, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए, वे विदेश से भी शिक्षा पाकर आए थे, स्नातक कोर को पढ़ाते थे, वे प्रोफेसर थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वल्ली अमाल मदुरै स्थित बड़े अस्पताल किसको दिखाने गई थी? तो पहला ऑप्शन पर ये लक्ष्मी को, नजम्मा को, पप्पापति को, मंगम्मा को। तो किसको बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पप्पापति को मेनिंजाइटिस रोग था, उसी को दिखाने के लिए गई थी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन पढ़िए, सातकोरी होता की, सुजाता की, काल्डवेल की, सावरदैया की। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बच्चों, काल्डवेल की। क्या हो जाएगा बच्चों? काल्डवेल की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। कहता है, पहले दिन पप्पापति को क्या था? तो पहले दिन बच्चों क्या था? पहला ऑप्शन पढ़िए, खांसी, शरीर में दर्द, सिर दर्द, बुखार। तो क्या था बच्चों? बुखार। ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा, बुखार था बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? पहला ऑप्शन पढ़िए, मंदारा, मेदोरा, मदिरा, मंदिरा। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मेदोरा हो जाएगा। चलिए अब 4 चैप्टर क्या हुआ बच्चों? 4 चैप्टर बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो गया है, मात्र बचा है 1 चैप्टर। तो इस चैप्टर में टोटल बच्चों 27 प्रश्न था। 27 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न याद था पहले से? कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। तो इधर इधर ना भटकिए बच्चों, कोसी वाला सर है आपकी सेवा में। हमारे कोसी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है यह वीडियो। पूरा हिंदी वर्णिका इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा बच्चों। मात्र 1 चैप्टर बचा है अभी बच्चों। चलिए अब इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए, और 5वां चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है, धरती कब तक घूमेगी? राजस्थानी कहानी है बच्चों। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी कहानी है। और इनके लेखक बता दे बच्चों कौन है? सावरदैया। सावरदैया कौन है बच्चों? सावरदैया इनके लेखक है बच्चों। चलिए अब सीधा प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न देखिए, कहता है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, ऐसा किसने कहा था बच्चों? तो पहला ऑप्शन पढ़िए, कैलाश ने, नारायण ने, बिज्जू ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? ए हो जाएगा, कैलाश ने ऐसा कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। कहता है, सीता के पुत्रों का नाम है। सीता के पुत्र का क्या क्या नाम था बच्चों? ए में कैलाश, हरि एवं गोविंद। नहीं बच्चों, कैलाश, नारायण एवं बिज्जू। 3 पुत्र था, एक का नाम था कैलाश, नारायण और तीसरे का नाम बिज्जू। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर, कैलाश, नारायण एवं बिज्जू। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है, राधा किसकी पत्नी है? तो देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए, कैलाश की, नारायण की, हरि की, बिज्जू की। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? कैलाश की पत्नी है। और आपको पहले ही बता दे बच्चों, नारायण की जो पत्नी है उसकी नाम है भावरी। क्या नाम है बच्चों? भावरी। और जो बिज्जू की पत्नी है उनकी नाम है पुष्पा। क्या नाम है? पुष्पा। तो यहीं पे याद रख लीजिए, कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण की पत्नी का नाम भावरी और बिज्जू की पत्नी का नाम हरि। चलिए क्या कहते, पुष्पा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई?
किसको महसूस हुआ? पहला ऑप्शन पढ़िए, सीता को, पुष्पा को, नारायण को, भवरी को। सही आंसर क्या होगा बच्चों? सीता हो जाएगा, सीता को ऐसा महसूस हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? पहले ही बताए बच्चों, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राधा किसकी पत्नी थी? कैलाश की। किसकी? कैलाश की। भवरी किसकी पत्नी थी? नारायण की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी बच्चों? ऑप्शन ए धार्मिक कहानी, आंचलिक कहानी, राजनीतिक कहानी, सामाजिक कहानी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सामाजिक कहानी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है, अगले दिन सीता ने क्या किया? तो पहला ऑप्शन पढ़िए, घर छोड़ दी, रोने लगी, काम करने लगी, बिज्जू के पास चली गई। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? घर छोड़ दी। क्या किए बच्चों? घर छोड़ दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? किसने कहा बच्चों? तो पहला ऑप्शन पढ़िए, कहता नारायण की पत्नी भवरी ने, कैलाश की पत्नी राधा ने, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? राधा, कैलाश की पत्नी राधा ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न कहता है, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखी? आंख जो है सीता की आंख भर आई थी और पोंछकर आकाश की ओर देखा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, सीता ने की देखी थी बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है बच्चों? इसके लेखक कौन है? सावरदैया। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, सावरदैया है। चलिए देखिए कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में, 18 में, 19 में, 21 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन ए सावरदैया, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? सावरदैया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, सावरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार है? तो किस भाषा के है बच्चों? हिंदी भाषा के, मराठी भाषा की, गुजराती भाषा के, राजस्थानी भाषा की। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? राजस्थानी भाषा के। ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है, कहता है तीन बेटे की माँ है। तीन बेटे की माँ कौन है बच्चों? तो ऑप्शन ए में देखिए, मंगमा, सीता, लक्ष्मी, पपापति। तो कौन है बच्चों? सीता। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है, सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे बच्चों? ऑप्शन ए में पढ़िए, 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे, 5 बेटे। तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, 3 बेटा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था? तो कैसा महसूस हो रहा था बच्चों? ऑप्शन ए पढ़िए, घुटन महसूस हो रहा था, आनंद महसूस हो रहा था, खुशी महसूस हो रहा था, सुख महसूस हो रहा था। तो क्या महसूस हो रहा था बच्चों? घुटन महसूस हो रहा था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घुटन महसूस हो रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? तो कौन कहे थे? ऑप्शन ए पढ़िए, नारायण ने, पुष्पा ने, भवरी ने, कैलाश ने। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी होगा, कैलाश ने कहा था कि यह तो अच्छी बात नहीं है, यू माँ महीने भर जो है इधर उधर लुढ़कती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किन की कहानी में राजस्थानी समाज के गहरे अर्थ, बोध एवं विविध घटनाओं के साथ उपस्थित हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है सातकोरी होता, दूसरा ईश्वर पेटलीकर, तीसरा है सावरदैया और चौथा है सुजाता। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर सावरदैया हो जाएगा, राजस्थान की।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सीता किस कहानी की प्रमुख पात्रा है? तो ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है दही वाली मंगम्मा, दूसरा है ढहते विश्वास, तीसरा है धरती कब तक घूमेगी, चौथा है नगर। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। धरती कब तक घूमेगी कहानी की सीता क्या है? प्रमुख पात्रा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो पहला ऑप्शन पढ़िए। उड़िया भाषा से, गुजराती भाषा से, राजस्थानी भाषा से, कन्नड़ भाषा से। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? राजस्थानी भाषा से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, राजस्थानी भाषा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कह रहा है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय किया था? तो पहला ऑप्शन पढ़िए। 50 रुपया, 75 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? 50 टका देने का निर्णय किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था बच्चों? ऑप्शन ए नारायण, बिज्जू, कैलाश, हुलास। क्या नाम था बच्चों? कैलाश। बड़े पुत्र का नाम क्या था? कैलाश। और मझले पुत्र का क्या नाम था? नारायण। छोटे का बिज्जू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहता धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसू हो गई? तो क्या देख के रुआंसू हो गई बच्चों? तो ऑप्शन पढ़िए। अपने पुत्र को देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर, पति की तस्वीर देखकर, खाना देखकर। तो क्या देखकर बच्चों? सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, अपना काला ओढ़ना देखकर के जो है सीता रुआंसू हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता कैलाश की पत्नी थी, पहला कैलाश की पत्नी का क्या नाम थे? तो देखिए पहला ऑप्शन राधा, भाबरी, पुष्पा, लक्ष्मी। सही आंसर क्या होगा बच्चों? राधा। कैलाश की पत्नी का नाम राधा। नारायण की पत्नी का नाम भाबरी। नारायण की पत्नी का नाम था भाबरी बच्चों। और पुष्पा किसकी पत्नी का नाम था? बिज्जू की पत्नी का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भाबरी किसकी पत्नी है? तो पहले ही बताए नारायण की पत्नी है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो किसको महसूस होने लगा? पहला ऑप्शन पढ़िए। पुष्पा को, भाबरी को, बिज्जू को, सीता को। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा बच्चों, सीता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो पहला ऑप्शन पढ़िए। कहता है नाहर सिंह जी वाले दिन, दूसरा है दुर्गा पूजा वाले दिन, तीसरा है दीपावली के दिन, चौथा है होली वाले के दिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए होगा, नाहर सिंह जी वाले दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, कहता है 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो पहला ऑप्शन देखिए, माँ कहानी की, नगर कहानी की, ढहते विश्वास की, धरती कब तक घूमेगी। तो क्या होगा सही आंसर बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? नायिका कौन है बच्चों? पहला ऑप्शन पढ़िए। राधा, मांडवी, उर्मिला, सीता। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सीता। चलिए बच्चों हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। इसमें टोटल कितना प्रश्न था बच्चों? 28 प्रश्न था। तो महा मैराथन क्लास बच्चों समाप्त हो गया। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक एक ही वीडियो में पूरा समाप्त। वर्णिका, यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं
तो 8 से 10 नंबर बिल्कुल आपका फिक्स हो जाएगा बच्चों। तो चलिए, इस तरह के महामैराथन क्लास के लिए हमारी कोसीवाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। कोसीवाला सर आपकी सेवा में हमेशा तैनात है। तो चलिए बच्चों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दे बच्चों। चलिए, अभी के लिए इतना ही बच्चों।